हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और इसका गणना करेंगे। बहुत ही आसानी से आपको इस वीडियो में ये दो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम हम दे दें, तो चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर का नाम है। इसमें हमें देखना है विद्युत आवेश के बारे में तो हमने पहले पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो याद रखेंगे, किसी भी भौतिक राशि का हम डिफिनेशन तभी करते हैं या तो उस फिगर से या उसके जो फॉर्मूला होता है उससे। तो इसका भी डिफिनेशन हम फिगर से करेंगे। मान लेते हैं ये कोई आवेश है। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई आवेश है। ठीक है, ये कोई आवेश है और आवेश जब है तो इसका एक नियमित क्या होगा, इसके चारों ओर क्या बनेंगे, एक क्षेत्र होगा। मतलब किसी आवेश है, आवेशों के चारों ओर का ये क्षेत्र है। तो आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये क्या है, ये आवेश है। समझिएगा, यहीं से डेफिनेशन करेंगे। ये आवेश है और ये आवेशों के चारों ओर का क्या है, ये क्या है, क्षेत्र है। ठीक है, ये क्षेत्र है। तो यहीं से हम डेफिनेशन क्या करेंगे कि किसी आवेशों के क्या कहेंगे, किसी आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां विद्युत का प्रभाव होता है। जहां क्या कह रहे हैं, जहां विद्युत का प्रभाव होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो यहां से फिगर से डिफिनेशन क्या कहेंगे, किसी आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां विद्युत का प्रभाव होता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। कितना सिंपल है। तो आपको एक बार और सीक्वेंस में बोला जा रहा है, तो आप पहले इसे डिफिनेशन को लिखिए। क्या कहा जा रहा है, विद्युत क्षेत्र का डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि किसी आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां विद्युत का प्रभाव होता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो मैं डिफिनेशन को लिख दे रहा हूं, लिखेंगे यही कि किसी आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां विद्युत का प्रभाव होता है उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको डिफिनेशन बोलना है, यहां से नहीं, यहां से आपको याद करना है। क्या कहेंगे, किसी आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां विद्युत का प्रभाव होता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों विद्युत क्षेत्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। जिस प्रकार ये समझ में आया है उसी प्रकार आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अब हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का याद रखेंगे। सबसे पहले अगर हम इसका डिफिनेशन पे बात करें तो याद रखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो मतलब क्या, बहुत सारे डेफिनेशन हम बोल सकते हैं बहुत सारी तरीके से, परंतु इसका मुख्य दो डेफिनेशन होता है जिसको हम आसानी से बोल सकते हैं। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन मैं यहीं से बता दे रहा हूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो फॉर्मूला होता है। वो दो फॉर्मूले में बता दे रहा हूं। सबसे पहले जो एक फॉर्मूला होता है E=1/4πε0 Q/r², एक ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। और एक और फॉर्मूला होता है जो क्या होता है, जो ये होता है E=Q होता है, F/Q होता है, E=F/Q।
जहां ई क्या है, जहां ये दो ई है, ये ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और क्यू क्या है, आवेश है, आर क्या है, दूरी है। ठीक है, यहाँ पे एफ क्या है, बल है, ये क्यू क्या है, आवेश है। तो यहाँ से यदि, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यदि क्यू को हम एकांक ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लेंगे, एकांक, ठीक है, या इकाई ले लेते हैं, तो यदि हम इसको इकाई ले लें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो जो ई होगा वो एफ के बराबर हो जाएगा, ई जो होगा वो एफ के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा कि नहीं। तो यहीं से हम डेफिनेशन क्या करेंगे, डेफिनेशन हम यही कहेंगे कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में आ रहा है, यहां से आपको डेफिनेशन बोलना है, क्या कहना है कि एकांक आवेश पर, ये क्या है, ये आवेश है, और ये क्या है, बल है, और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, तो ये हम यही ना कह रहे हैं कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहां से आपको डेफिनेशन को बोलना है और इसे लिखना है। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन में एक बार बोल रहा हूं, लिखिए, लिखेंगे क्या कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूं कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो यहां से बोल दिए एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, और ये दो फॉर्मूले आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दो फॉर्मूले। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ लिए होंगे। अब आते हैं हम अगले कि इसका जो गणना होता है वो क्या होता है, मतलब ये जो सूत्र है इसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो यहां से मैं लिख दे रहा हूं गणना, यहां से आप समझते हैं गणना। ठीक है, तो यहां से मैं एक और, सबसे पहले गणना ना बताकर मैं चाहता हूं कि एक और, ये तो पहला डेफिनेशन हमारा हो गया, एक और डेफिनेशन जो आपके लिए बहुत ही सटीक होगा और इसके फिगर से आप समझकर ये इसे कभी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये कोई विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये कोई क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और इस पर एक आवेश है Q, समझिएगा, ये कोई विद्युत क्षेत्र है और इस पर आवेश है एक Q। ठीक है, अगर आवेश है तो आवेश के चारों ओर क्षेत्र होगा कि नहीं, और वो कौन सा क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र ही न होगा, तो आवेशों के चारों ओर का ये क्षेत्र है। ठीक है, और इसी में हम एक एकांक धन आवेश ले रहे हैं, क्या लेंगे, एकांक धन आवेश हम ले लेते हैं। ठीक है, एकांक धन आवेश का मतलब होगा जो आवेश होगा वो एकांक होगा। ठीक है, एकांक धन आवेश ले रहे हैं, तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे एकांक धन आवेश ले लिया। ठीक है, तो समझिएगा एकांक धन आवेश को ही हम परीक्षण आवेश भी कहते हैं, परीक्षण आवेश भी कहते हैं, इसे भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दूसरा डेफिनेशन हमें क्या कहना है, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेफिनेशन कोई पूछ दे तो आप या तो ये कह सकते हैं, या और भी विस्तार करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में, समझिएगा, किसी, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, और ये क्या है, आवेश है, ये क्या है, आवेश है, और ये क्या है, एकांक आवेश है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश तथा एकांक धन आवेश पर लगने वाले, ठीक है, लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, एक बार और सुनिए, समझिए, लिखिए, मतलब आवेश तथा एकांक धन आवेश के कारण, मतलब इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल होगा, एकांक आवेश तथा आवेश तथा एकांक आवेश के बीच लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ से हम डेफिनेशन क्या कहेंगे, किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश तथा एकांक धन आवेश के बीच लगने वाले बल को, F क्या है, बल है ना, तो लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो एक बार मैं सटीक में और डेफिनेशन सीक्वेंस में बोल रहा हूँ, आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे यही कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश तथा एकांक धन आवेश के बीच लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।
तो आपको डेफिनेशन यहाँ से भी बोल सकते हैं। ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, परंतु ये विस्तार में है, विस्तार में आपको बताया गया है, तो इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, किसी आवेश तथा एकांक धन आवेश के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है वो क्या है, बल ही है, एक प्रकार का क्या है, बल है। ठीक है, ये डेफिनेशन से ही प्रूफ हो जाता है। तो अब आते हैं हम, ये दो डेफिनेशन आप लिख लेंगे, एक और डेफिनेशन जो बताया गया है इसे आप लिख सकते हैं। बोला गया है क्या, किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश तथा एकांक धन आवेश के बीच लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आशा करते हैं ये आप अच्छे से समझ लिए होंगे। अब आते हैं हम इसकी गणना पे। ठीक है, तो अब आते हैं हम गणना पे। तो चूंकि लिखेंगे यहाँ से गणना, तो गणना करते हैं। तो हम जानते हैं कूलाम के नियम से, ठीक है, कूलाम के नियम से हम क्या जानते हैं, कूलाम का नियम से हम फॉर्मूला जानते हैं कि जो F होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। ठीक है, तो कूलाम ने बताया, कूलाम ने कहा कि जो Q2 है उसको 1 ले लिया। जो कूलाम है उन्होंने कहा कि जो Q2 है, जो Q2 आवेश है उसे यदि हम 1 ले लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, इसे समझते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यदि इसे 1 ले लिए तो यहाँ से हमें मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और हमें क्या मिल गया, Q बाई R स्क्वायर, ये मिल गया कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे यदि 1 हो गया तो ये Q1 लिखने से अच्छा है Q ही लिखें। ठीक है, क्योंकि एक ही आवेश है तो 1 क्यों लिखें, एक Q लिख देते हैं। तो यहाँ से हमें ये मिला। ठीक है, यहाँ से हमें ये मिला। ठीक है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। और हम जानते हैं, हम परिभाषा में क्या देखें, हमने कहा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E होती है वो एक प्रकार का बल ही है। अर्थात कहने का मतलब है जो E है वो क्या है, F के इक्वल है। F क्या है, F के इक्वल है। ठीक है, F के इक्वल है, तो यदि E F के इक्वल है तो F के जगह पर हम E लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ से लिखेंगे E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो यहीं से हमारा ये फॉर्मूला पहला मिल गया। देख लीजिए आप पहला फॉर्मूला। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला आपको मिल गया, जो ये है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर, ये आपका पहला मिल गया। तो यहीं पे हम लिख देंगे प्रूफ। ठीक है, ये और यही है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। यदि हम इसे और आगे बढ़ाएं तो देखते हैं क्या होता है। यदि हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम दोनों पक्षों में, इनके दोनों पक्षों में हम क्या कर दें, Q0 से गुणा कर दें, तो हम लिखेंगे दोनों, इसे इस कलर से लिखते हैं, दोनों पक्षों में Q0 से गुणा करने पर, यदि हम दोनों पक्षों में Q0 से गुणा कर देंगे तो ये E है, तो इधर हम गुणा करेंगे तो Q0 E हो जाएगा, और इधर हम गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q है, और Q0 से इधर गुणा कर देते हैं बाई R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर भी Q0 से हमने गुणा कर दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे R स्क्वायर, ये क्या है, ये कूलाम का नियम है कि नहीं। ये कूलाम के नियम में आपको इतना बताया गया कि था कि नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे R स्क्वायर। तो आप सोच रहे होंगे कि भैया उसमें तो Q1 Q2 बताया गया था। Q1 Q2 का मतलब क्या है, दो अलग अलग आवेशी न है। तो इसी प्रकार यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q0 है, तो ये भी दो अलग अलग आवेशी है ना, आवेश तो अलग अलग है ना, तो इसे भी हम लिख सकते हैं ना F। ठीक है, तो हम इसको F लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं Q0 E बाई F लिख सकते हैं। और ये Q0 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कर आएगा, तो E = क्या मिल गया, F बाई Q0 मिल गया, F बाई क्या मिल गया, Q0 मिल गया। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला ये प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ से आपका देखिए ये भी फॉर्मूला आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूफ। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से एक सीक्वेंस में आपको बताया गया है, सबसे पहले कूलाम का नियम लागू किया गया है, उसके बाद Q2 = 1 लिया गया है। ठीक है, जब 1 लिया गया है तो F = इतना आ गया है, और इसमें हमने जानते हैं डेफिनेशन से कि जो E होता है वो F के इक्वल होता है, तो हमने F की जगह पर E रख दिया है, तो ये पहला में मिल गया है। अब दोनों पक्षों में हमने जब Q0 का गुणा कराया है तो हमने सॉल्व किया है, तो ये मिला है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि कूलाम का जो विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा।
और विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता है इसका जो गणना किया गया है ये भी आपको बहुत ही बेहतरीन और अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इससे हमें ये होगा कि हमें पता चलेगा कि हाँ आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और आपको वीडियो पसंद आया है। ठीक है। तीसरी बात कि यदि आपको कोई भी टॉपिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के संबंध में अगर आपको नहीं आता है तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए। वीडियो वहाँ से मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा क्लास 12 भौतिक विज्ञान ऑल वीडियो प्लेलिस्ट का। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सिक्वेंस में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसे करके सिक्वेंस में वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।